यीशु मसीह बहुत लोगों से प्यार से बात करते थे और दोस्त बनते जा रहे थे, उन लोगों से भी जिनको मुआशरा बहुत नफरत करता था और बिल्कुल प्यार नहीं करता था। आइए देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के प्यार ने लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया। यसू वहां से आगे बढ़े। यसू ने मत्ती नामी आदमी को महसूल घर में बैठे हुए देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वो उठकर उनके पीछे हो लिए। एक दिन यसू अपने शागिर्दों के साथ मत्ती के घर खाना खाने बैठे तो बहुत से नाकेदार और गुनाहगार आकर उनके साथ खाना खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यसू के शागिर्दों से कहा, तुम्हारे उस्ताद नाकेदार और गुनाहगारों के साथ खाना क्यों खा रहे हैं? यह सुनकर यसू ने उनसे कहा, सेहतमंद लोगों को नहीं बल्कि बीमार लोगों को हकीम की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या मतलब है। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम चाहता हूं, क्योंकि मैं मजहबियों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। इसके बाद यूहन्ना के शागिर्द आए और ये बोले, हम और फरीसी रोजा रखते हैं, आपके शागिर्द ऐसा क्यों नहीं करते? यसू ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती दुख मना सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा और उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। पुराने कपड़े पर कोई कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सुकड़ जाता है और पुराने कपड़े को और फाड़ देता है। लोग पुरानी मशकों में नया अंगूरी रस नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नया अंगूरी रस नई मशकों में भरते हैं और दोनों ही बची रहती हैं। एक दिन यसू गन्नेसरत की झील के पास थे। लोग खुदा के कौल सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। उस वक्त उन्होंने झील के किनारे लगी 2 कश्तियों को देखा। मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। शिमोन की कश्ती पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वो कश्ती पर बैठकर लोगों को तालीम देने लगे। वाज खत्म करने के बाद उन्होंने शिमोन से कहा, कश्ती गहरे पानी में ले चलो और अपने जाल डालो। शिमोन ने जवाब दिया, उस्ताद, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत ज्यादा मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने लगा। उन्होंने दूसरी कश्ती के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वो आए और उन्होंने दोनों कश्तियों को मछलियों से इतना भर लिया कि कश्तियां डूबने लगीं। ये देखकर शिमोन ने यसू के कदमों पर गिरकर कहा, खुदावंदा, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो गुनाहगार इंसान हूं। जाल में मछलियों के फंसने की वजह से वो और उसके साथी हैरत में पड़ गए। यही हालत याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जब्दी के बेटे और शिमोन के शिरकतदार थे। यसू ने शिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम इंसानों को पकड़ा करोगे। वो कश्तियों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यसू के पीछे हो लिए। उन दिनों यसू इबादत करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वो रात भर खुदा की इबादत में मसरूफ रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 का इंतखाब कर उनको रसूलों का नाम दिया। शिमोन, जिन्हें उन्होंने पतरस नाम दिया, उनके भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुलमै, मत्ती, थोमा, हल्फई के बेटे याकूब, शिमोन जो जेलोतेस कहलाते हैं, याकूब के बेटे यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो धोखेबाज निकला।